दिसंबर के एक जुमा को शरीफ घराने में एक शादी हुई। लड़का सरकारी नौकरी करता था, इसलिए रिश्ता आसानी से और अच्छा मिल गया। जब लड़का रात को अपनी बीवी के पास गया तो देखा बीवी रो रही है। लड़के ने समझा शायद घर वालों से जुदाई की वजह से रो रही है। जब इसने रोने की वजह पूछी तो बीवी ने बदतमीज़ी करते हुए कहा, तुम्हें क्या? शौहर ने जवाब में कहा, मैं आपका शौहर हूँ, ये मेरा हक है और फ़र्ज़ है। बीवी ने कोई जवाब न दिया। शौहर ने सोचा करीब जाकर समझाता हूँ। जब करीब गया तो बीवी ने कहा, ख़बरदार मुझे हाथ लगाया। शौहर ने प्यार से कहा, क्या हुआ है आपको, बता दे मुझे। बीवी ने जवाब में कहा, मुझे सिर्फ तलाक चाहिए। क्यों तलाक चाहिए? शौहर ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस चाहिए, बीवी ने कहा। अच्छा वजह तो बता दो, शौहर ने कहा। मुझे कोई और पसंद है, बीवी ने कहा। कौन है वो? शौहर ने पूछा। वो मेरा कज़न है, बीवी ने कहा। तो इससे शादी क्यों नहीं की? शौहर ने पूछा। हम दोनों के घर वाले नहीं माने, बीवी ने जवाब दिया। भाग के शादी क्यों नहीं की? शौहर ने फिर से सवाल किया। हमने वादा किया था मगर घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जाना, बीवी ने कहा। अच्छा, तलाक के बाद क्या करोगी? शौहर ने पूछा। तलाक के बाद इससे शादी कर लूँगी, बीवी ने कहा। वो तुम्हें कबूल करेगा? शौहर ने बीवी से पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, बीवी ने जवाब में कहा। शौहर एक लम्हा के लिए खामोश हो गया और पूछा, तुम्हें इसका नंबर याद है? भला इसका नंबर कैसे भूल सकती हूँ, बीवी ने जवाब दिया। अच्छा ये लो मोबाइल और नंबर मिलाओ और उसे कहो कि मैंने तलाक ले ली। कॉल की रात का वक्त था और तकरीबन 12 बज चुके थे। पहली बार तो कॉल रिसीव नहीं हुई। दूसरी बार कॉल करने से कॉल उठाई गई और पूछा गया, कौन? मुझे भूल गए? इसे भूल गए जिसकी आवाज़ को पहले लफ्ज़ से ही पहचान लिया करते थे। इसे भूल गए जिससे बात किए बगैर रात को नींद नहीं आती थी। इसके जवाब में रोते हुए लड़के की आवाज़ आई कि हाँ जी, मैं इसे भूल गया जिसने सब वादे तोड़ दिए। हाँ, मैं उसे भी भूल गया जिसने ये कहा था कि मैं तेरे अलावा किसी से निकाह नहीं करूँगी। हाँ, मैं इसे भूल गया हूँ जो ये कहती थी कि अगर मुझे तेरे अलावा किसी से निकाह के लिए मजबूर किया गया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। तुम जानते तो हो कि मैंने सिर्फ़ अपने वालिदैन, ख़ानदान और घर वालों की इज़्ज़त की वजह से शादी की है और मैं अब तलाक ले रही हूँ। जिससे निकाह हुआ है इसने ही कहा है कि मैं आपसे बात करूं। अगर तुम मेरे साथ अभी भी निकाह के लिए राज़ी हो तो मैं अभी तलाक ले लेती हूं और तुम्हारे पास आ जाती हूं। इसके बाद कॉल कट कर दी जाती है। चूँकि स्पीकर ऑन था और शौहर सब कुछ सुन रहा था, इस वजह से शौहर उठकर बाहर चला जाता है। बीवी फ़ोन को रखती है और बेड पर गिर जाती है और अपने ख्यालों में गुम हो जाती है और अपना माजी पछतावा करने लग जाती है। कुछ देर बाद शौहर आता है और पास आकर बैठ जाता है। हाथ में थमाए गुलाब के फूल और पानी की बोतल बीवी को पेश करता है और कहता है, मैंने मोहब्बत कभी की नहीं, ना इसका इल्म है मुझे। बस इतना पता है अगर मोहब्बत सच्ची हो तो हर सूरत हाल में महबूब या आशिक आ जाता है और कबूल कर लेता है। अब इस तरह उदास होना और कोई गलत कदम उठाना हमारे दोनों और हमारे घर वालों के लिए ठीक नहीं। इसके जवाब में बीवी कहती है कि असल में गलती ही घर वालों ने किया। शौहर मुस्कुराता है और कहता है, घर वालों को सोचना चाहिए कि अपनी औलाद के हक़ में क्या बेहतर है। छोड़ो बाकी आपके घर वालों ने क्या अच्छा सोचा आपके बारे में जो मुझसे आपकी शादी करवा दी और इस शख्स से जिसने इतना कुछ हो जाने के बाद भी आपको नहीं छोड़ा। इस पर बीवी भी मुस्कुरा पड़ती है। शौहर उठता है और अपना एक कटनाज में साथ लगाकर कहता है, आई लव यू। सबक: ऐसे ही हर गलती को ज़्यादा बढ़ा न करें और मुआफ़ी की आदत डालें। पहले ये सोचें कि क्या ये गलती मैं भी करता हूँ और अगर करे तो इसे पहले ठीक करे और वही गलती अगर कोई और करे तो इसकी इस्लाह करे, ना कि इसे सज़ा। अगर वो इस लड़की को तलाक दे देता तो मुमकिन था कि ना इस लड़की के घर वाले इस लड़की को बर्दाश्त करते और ना मुआशरा, और ये भी मुमकिन था कि वो कोई गलत रास्ता अख्तियार कर सकती थी। इसलिए दरगुजर किया और ज़िंदगी को आसान बनाएं। शुक्रिया, वीडियो को यहाँ तक देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।